नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दैट नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मऊ से खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है। संभल में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाने के सवाल पर कहा, संभल नहीं, संभल न जाएं और संभल जाएं और भाड़े के पहलवान को हटाएं और संभल जाएं। सिर्फ मुसलमान ही दबे कुचले नहीं हैं, निषाद समाज के लोग भी दबे कुचले हैं। संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री मऊ पहुंचे थे। यह रथ यात्रा यूपी की 200 निषाद बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। वहां समापन होगा। पीडब्ल्यूडी डाक बंगले से निकली रथ यात्रा मिसरौली से होते हुए आजमगढ़ के लिए रवाना होगी। इधर आ भाई, इधर मऊ में आए इधर हैं, क्या इधर कार्यक्रम है आपका? जी, क्या कार्यक्रम है? आज मऊ में आए हैं, क्या कुछ? ये संविधान में हर एक नागरिक को अधिकार दिया गया है कि उसे सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि मिले। एक अभिभावक के रूप में संविधान है कि जनता के पैसे, जनता के भविष्य का और देश के विकास, प्रदेश के विकास का और सुरक्षा का। उसमें ये भी एक व्यवस्था दी गई है भारत अधिनियम में 341 में कि मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े के साथ में दोनों को एक ही भोजन रखा जाएगा तो मजबूत वाला सब खा जाएगा। इसलिए कमजोर घोड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसमें है 8 अगस्त 1950 को आरक्षण अधिनियम 341 में जो गजट है, जो अधिसूचना है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति ही सूचना देता अधिकारियों को। अधिसूचना मतलब अधिकारियों को सूचना, और अधिकारी सबको सूचना देते कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा और सरकारी नौकरी में उसकी सुरक्षा 23% रिजर्व है, सरकारी नौकरी पाएगा, उसमें दूसरी जाति का नहीं होगा। उनकी सुरक्षा सुरक्षित है। उसकी बेटी को कोई नहीं बोलेगा, उसमें कोई उसे अपमानित करेगा, दुर्व्यवहार करेगा तो जेल जाएगा, जेल नहीं होगा, बेल उसे अनुसूचित जात आयोग से मिलेगा पैसा। तो वो अनुसूचित जात आयोग एक केवल लेदरमैन आयोग बन गया है। उसमें 66 समूह हैं। 66 समूह में निषाद की बेटी को भी सुरक्षा है, निषाद के बेटे को भी सुरक्षा है। निषाद का बेटा स्कूल जाएगा, वजीफा पाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा और 23% लेकिन इन लोगों ने धोखे से, लेदरमैन तो होशियार थे, वाशरमैन तो पा गए, फिशरमैन को फिसला दिया, फुसला दिया, दारू पिला के, झगुआ भरोट को पौआ पिलाकर इन लोगों ने उन्हें बर्बाद किया। उत्तर प्रदेश में गलती से 1994 में ओबीसी अधिनियम बना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, SC ST OBC अधिनियम 1994 के संख्या 4 के धारा 13 में एक सूची बनाई गई, जिसमें जो ओबीसी, जो जातियां अनुसूचित जाति की सूची में दिल्ली सूचीबद्ध थे, जातियों का समूह उसमें लिखा गया है दिल्ली के संविधान में। राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेशन है RGI का कि उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिवार दोहरे जो होंगे वो जो है कुरील होंगे, वो चमार माने जाएंगे, और रजक बैठा कनौजिया धोबी माने जाएंगे, और केवट मल्ला मझवार माने जाएंगे। तो ये केवट मल्ला जब मझवार माने गए तो राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है, तो केवट मल्ला को ओबीसी में डालना गैर संवैधानिक है। तो मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो इन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की और आनन में 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी की लिस्ट से निकाल दिया। राज्यपाल को धारा 13 में पावर है, तो नई लिस्ट तो बन जाए भाई। हम कह रहे हैं कि अगर नाम निकाल दिया तो 27% आरक्षण में से 9% कोटा भी तो निकालोगे कि 27% तो गलती से लिख कर ले लिया, तो मेरा नाम अगर निकला है तो उसमें से 9%, तो इधर SC के लोग विरोध नहीं करेंगे और फिर इनके बच्चे आराम से शिक्षा पर। अब ये देश को आजाद कराने वाली जाति है, भगवान राम को पार उतारने वाली जातियां हैं। ये देश में मौत, उनको मुगलों को, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले, ये क्रिमिनल टाइप से प्रभावित जातियां उजड़ी पैरों। तो संविधान में इन्हें बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए ना कि इनकी नौकरी इज्जत लूटनी चाहिए, तो ओबीसी में डालकर इनकी इज्जत लूटने का एक व्यवस्था बना दी गई, इनका नौकरी लूटने का। तो इसलिए मैंने किताब लिखी, राजनीति में राजनीतिक बुक लिखी कि आरक्षण पर जो लुटेरे हैं वो उनके छीनने वाले धोखेबाजों पर्दाफाश है। तो आज के दिन में संवैधानिक यात्रा सहारनपुर से सोनभद्र तक है। 200 निषाद बाहुल सीटें हैं, जिसमें हम 50,000 से 1 लाख वोट हैं। अगर वोट की चोट से दलितों ने, लेदरमैन ने 5 हथियार उठाया, टोपी झंडा नारा, अपने नेता को विश्वास किया, तो उन्होंने भी, कांशीराम ने किताब लिखी और जिसकी वजह से चमार भाइयों ने अपना हिस्सा ले लिया। उसी तरह से मैंने किताब लिखी है कि राजनीति में जो राजनीतिक सुरक्षा थी, लोकसभा, विधानसभा, विधान, अगर रामचरित्र निषाद दिल्ली से आकर उत्तर प्रदेश में
मछली शहर अनुसूचित जाति की सूची से लड़कर सीट से सांसद हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषादों के खून में क्या कमी है, क्या गलती है देश को आजाद कराया कि उसके बच्चे अनुसूचित जाति की सूची से लड़के नहीं जा सकते। इसलिए इसमें इस संविधान की बुक है, इसमें जो है हमने रख रखा है और संविधान की अनुसूची में ये शामिल है। ये देखिए, इसमें 24 नंबर पर चमार है, 30 नंबर पर धोबी है और 53 नंबर पर मझवार है, 66 पर तुरैया है। ये हमारी मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाल, बेवा, खरूट, सोती, साधना, ये अनुसूचित जाति की सूची हम गिनती हुई थी 1961 में। ये देखिए संविधान में सेंसस मैनुअल में कि अनुसूचित जाति की सूची है, उनकी उपजातियां हैं। अगर इनकी उपजातियों में चमार की गिनती है, सभी उपजातियों का करते हैं आप, तो ये निषाद केवट मल्ला को मझवार में क्यों नहीं गिने भाई, क्यों हमें ओबीसी में गिना? तो इसलिए हम चाहते हैं इनकी गिनती ओबीसी में से नहीं, एससी में हो। संविधान में 3 ही जाति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य। हम सामान्य है नहीं, पिछड़े के कोई जगह नहीं है। और इसमें ऑक्यूपेशन में फिशरमैन लिखा भी है। मैं इसीलिए एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी मानूंगा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, केवट मुल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ऐसे में देखिए, ये संविधान की सूची से हमें राज्यपाल ने निकाल रखा है। अब अनुसूचित जाति की सूची निकाल रखा है, तो ऐसे में अगर हमें ओबीसी से निकाल रखा है तो ओबीसी से 9% कट है, एससी में जुड़ जाए। इसलिए जागे, जिनको लेना है वो आए और अपने वोट से, ये अपने वोट से अपना टोपी झंडा लगाएं, जय निषाद राज का नारा लगाएं। इसलिए रथ यात्रा के माध्यम से संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा है, इनका संविधान में अधिकार है, लेदरमैन वासरमैन, इसीलिए इनको यात्रा में सोनभद्र से चले हैं। सहारनपुर से सोनभद्र जाएगा। आज 27वां दिन है, 27 जिले हो गए और 27 जिले में मऊ है, अब कल आजमगढ़ जाएंगे और 13 तारीख को हम संकल्प लिए हैं कि संविधान का अधिकार दिलाएंगे। तो हर लाखों लोग कार्यकर्ता बनते हैं, तो लाखों लोग 13 तारीख को गोरखपुर संकल्प दिवस मनाने आएंगे।